नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। वक्फ बिल को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से लगातार एनडीए के टूटने की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल बिखरते हुए जा रहे हैं। बता दें वो वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो इसी के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। वहीं विपक्षी दलों के साथ साथ अब सरकार में शामिल सहयोगी दलों में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी और केंद्र की सत्ता में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल में इस बिल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पहले तो एनडीए की सहयोगी जेडीयू का इस बिल पर समर्थन देना भारी पड़ गया। उनके कई नेताओं को इस बिल पर असंतोष है, तो वहीं जेडीयू के 2 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। सहयोगी दलों के समर्थन से भाजपा ने संसद में तो वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया, लेकिन बिल के खिलाफ अब सहयोगी दलों के अंदर ही बगावत की चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि पार्टी ने वक्फ बिल के संशोधन में समर्थन किया था। वहीं शाहजेब रिजवी ने एक वीडियो जारी कर पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने अपनी ताकत से मजबूत किया, वहीं पार्टी अब उनके खिलाफ बने कानून के पक्ष में खड़ी हो गई है। शाहजेब ने इसे मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया और कहा कि जयंत चौधरी का ये फैसला उनके समर्थकों की भावनाओं को आहत करता है। आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और भरे मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने 1 साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चौधरी साहब हो, या पप्पू यादव जैसे लोग हो, जो सेकुलरिज्म की बात करके निर्दलीय इलेक्शन लड़े बिहार के अंदर, और वह 40% मुसलमानों का वोट, और मुसलमानों ने अपना 1 साइडेड वोट किया, आज वॉकआउट करके चले गए। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, और एक लीडरशिप अगर नेता है तो उनको बात करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धोखा देना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भरे मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं, पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा, और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे, इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया, यकीन करा, और आज वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग ऐसा काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं रालोद के रुहेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने भी पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
उनका कहना है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किए जाने से बहुत आहत हुए हैं। वो अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। वहीं शमशाद अंसारी ने कहा कि आज मैं आहत होकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता व अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जयंत चौधरी जी की सेक्युलर राजनीति व सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के चलते बड़ी संख्या में लोग रालोद से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी के वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन से मुस्लिम समाज नाराज है। बता दें कि वक्फ बिल का समर्थन करना एनडीए के सहयोगी दलों के लिए सिरदर्द बन गया है। वहीं बिहार में जेडीयू के बाद यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता ने भी इस्तीफा दे दिया है। सुहेल देव पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री ने इस विधेयक को लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। सुभाषपा नेता जफर नकवी ने कहा कि राजभर के बयानों से आहत होकर मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजभर मुस्लिम विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और इमामबाड़ों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जफर नकवी ने कहा कि वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे और उन्होंने हमेशा पार्टी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन हाल के दिनों में राजभर के बयान इमामबाड़ों और मुस्लिम समुदाय को लेकर तकलीफ दे रहे हैं, जिससे वे आहत हुए हैं। इसी कारण उन्होंने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना उचित समझा। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टियों के मुस्लिम नेता जहां इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव औलेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के मुस्लिम नेताओं और मंत्रियों को भी अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करके बीजेपी के मुस्लिम नेता वक्फ संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराते हुए अपने समुदाय का समर्थन कर सकते हैं। औलेश सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ संशोधन बिल पर तमाशा कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखना यह होगा कि एनडीए के सहयोगी दल इस विवाद को कैसे संभालता है और क्या कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।